आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर में जाकर खत्म होगी। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। आज सबसे पहले राहुल गांधी श्रीपेरुम्बदूर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी शामिल थे। शाम 5 बजे भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। इस दौरान राहुल गांधी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। लगभग 150 दिनों की इसी पदयात्रा में करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में छोटे स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्राएं निकाली जाएंगी। तो आपको बता दें कि लक्ष्य क्या है, कारण क्या है और उम्मीद क्या है, इन सब पर रोशनी डाली जयराम रमेश ने, जब उनसे बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से। हमारे साथ जयराम रमेश जी हैं। जयराम रमेश जी, सबसे पहला सवाल और सबसे अहम सवाल, मकसद क्या है? 3570 किलोमीटर, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 150 दिन, इतनी बड़ी यात्रा का मकसद क्या है कांग्रेस पार्टी का? भारत टूट रहा है, 3 कारणों से टूट रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इसकी वजह से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर विभाजनकारी ताकतें को और प्रोत्साहन मिल रहा है और भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है। राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। तो मौका ये है भारत जोड़ने का। भारत इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत टूट रहा है, आर्थिक कारणों से टूट रहा है, सामाजिक कारणों से टूट रहा है और राजनीतिक कारणों से टूट रहा है। और ये मोदी सरकार के नीतियों और विचारधारा का नतीजा है। एक बड़ा सवाल ये निकलता है कि जो नया माहौल है, नया समय है, नए नए टूल्स आ गए हैं। जो आप तोड़ने की जो बात करें, जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें नए तरीके के टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जो पदयात्रा है वो परंपरागत तरीका एक माना जाता है। आपको लगता है कि इस परंपरागत तरीके से चल के कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार मजबूत कर पाएगी, लोगों को जोड़ पाएगी? देखिए, राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमें अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया में और मजबूत होने की ज़रूरत है और सक्रिय होने की ज़रूरत है। हमें ज़मीनी स्तर पर हमें और मजबूत होने की ज़रूरत है। और एक तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा हमारा रिकनेक्ट होगा जनता के साथ। ये मन की बात नहीं है, ये भाषणों का वक्त नहीं है। हम सुनने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में जनता की जो चिंताएँ हैं, आशंकाएँ जो हैं, उनके जो रोज़ाना ज़िंदगी में जो वो परेशानी देखते हैं, सहते हैं, भुगतते हैं, उनको दर्शाने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल की जो बिल्कुल द्रष्टव्य है कि कांग्रेस पार्टी अपना झंडा इस्तेमाल नहीं कर रही, तिरंगा इस्तेमाल कर रही है। इसके पीछे मकसद क्या है और क्या ये राजनीतिक यात्रा नहीं है? गलत है। मेन यात्रा में राष्ट्रीय झंडा है, पर कांग्रेस कार्यकर्ता है, कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता है, वो तो कांग्रेस झंडा तो लेकर ही जाएंगे ना। तो दोनों झंडाएं होंगे, कांग्रेस का झंडा पीछे होगा, पर जो मेन भारत यात्री हैं वो तिरंगा लेकर जाएंगे। तो ये 2024 की शुरुआत माने इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी? समझता हूँ ये चुनाव के नज़रिए से देखना चाहिए। उदयपुर में हमने संकल्प लिया था हम पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने का एक तरीका था भारत जोड़ो यात्रा। हमें मौका मिला क्योंकि आज अगर आप देखें, जैसा कि मैंने कहा, विषमताएं, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक केंद्रीकरण की वजह से, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से, आरएसएस की विचारधारा का नतीजा जो हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें मौका मिला। भारत जोड़ो यात्रा हमने कल्पना की और आज 7 तारीख सितंबर 5 बजे इसकी शुरुआत हो रही है कन्याकुमारी से। शुक्रिया। तो जयराम रमेश जी, जो भारत यात्रा के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से बात किया और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी इनसे हम लगातार बात करके अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। कन्याकुमारी से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।